से अपने से बात करेंगे तो आपकी क्षमता अगर काम करने की इतनी है, आप इतना काम करने लगेंगे। आपकी अचीव करने की क्षमता इतनी है तो आप इतनी करने लगेंगे, सिर्फ स्वयं से बात करके। और माल की बात यह है कि स्वयं से बात हर आदमी करता है। जो ऑर्डिनरी आदमी होता है वो स्वयं से कैसे बात करता है, नहीं होगा, मुश्किल है, यार पता नहीं कैसे होगा, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करता, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन तो बिल्कुल ही मेरी हेल्प नहीं करता, डाउनलाइन तो मेरे लोग बटे काम ही नहीं करते, दूसरे की डाउनलाइन देखो कितना काम करते हैं। वो अपने से ऐसी बातें करते हैं। बात हर कोई करता है अपने से, राइट। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे बात करते हैं, अरे मैं करूंगा, मुझे करना है यार, मैं बेस्ट हूँ, कम ऑन, मैं इतना बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट, कम ऑन। वो अपने से ऐसे बात करते हैं। So right auto suggestion is the key to success. Right? दूसरी टेक्निक जो है डन इट बिफोर। डन इट बिफोर, कभी ना कभी तो आपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हुआ, कोई भी काम अच्छे से किया होगा, ये सर नो, कभी तो आपने अब कोई भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करी होगी, कुछ सफलता अचीव करी होगी, स्कूल से लेकर के जब आप पढ़ते थे, छोटे से लेकर अब तक आप इतने बड़े हो गए। तो जो भी आपने अच्छा काम किया, डन इट बिफोर, पहले किया उसे याद करो और फिर अपने कॉन्फिडेंस हो यार, जब मैं वहाँ कर सकता हूँ, एक बार कर सकता हूँ, दोबारा कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, 3 बार भी कर सकता हूँ। सो जब मैंने पहले किया तो आई कैन रिपीट इट, आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन। सो ऐसे अगर आप स्वयं से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ डाउट जो है वो चला जाएगा। देन गेट अ गोल टू पुश यू। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है खुद को पुश करने का, अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, कोई गोल निर्धारित कर लीजिए। द गुड थिंग अबाउट गोल इज दे पुश यू टू डू थिंग्स यू मे नॉट लाइक टू डू। अच्छी चीज गोल की क्या है, वो आपको पुश करती है वो काम को करने के लिए जो शायद आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन अगर वो जरूरी है आपकी सफलता के लिए तो आपको करना है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका एक गोल है। हो सकता है किसी को मीटिंग करनी ना अच्छी लगती हो, किसी को ट्रेनिंग लेनी ना अच्छी लगती हो, लेकिन अगर आपका गोल है मुझे 5 लाख रुपए महीने में पहुंचना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगा ज़्यादा मीटिंग करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगा ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। सो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप गोल को उपयोग करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करने लगेगा। गोल सेटिंग इज नॉट अ माइंड गेम, ये कहा जॉन सैमुएलन ने, ओलंपिक मैराथन के गोल्ड मेडलिस्ट रही जॉन सैमुएलन, बोस्टन में जो हुआ था। इन्होंने कहा गोल सेटिंग इज नॉट अ माइंड गेम, गोल सेटिंग कोई दिमाग का गेम नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है डेवलपिंग द इंटरनल विल पावर, अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति को डेवलप करने का और वो चीज़ हासिल करने का जो आप हासिल करना चाहते हैं। उस प्रोसेस का जो नाम है वो है सिंपल गोल सेटिंग। जैसे इनका गोल क्या था, मुझे मैराथन रनर थी कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है। सालों साल प्रैक्टिस करती रही, किलोमीटर दौड़ती रही, 40-40 किलोमीटर प्रैक्टिस में दौड़ती रही। क्या सिर्फ एक गोल, क्या गोल था, मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे गोल्ड मेडल लेना है। ये भी थकती थी। 15-20 किलोमीटर के बाद में इन्होंने कहा मेरे भी दर्द होता था, मेरा भी मन करता था मैं रुक जाऊं, मेरे अंदर से भी डाउट आता था मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल दिखाई देता था और मैंने अपने आप को पुश किया। जितने भी अचीवर इन एनी फील्ड वट एवर दे हैव डन, उन्होंने सिर्फ अपने को पुश किया है। सो आप भी अगर अपने को पुश करना शुरू कर दें, और इसमें अगर आपका कोई गोल है, लक्ष्य है, वो आपको मदद करेगा आपको पुश करने में। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल। ये एक बहुत महान व्यक्ति ने बात कही, सुनील गावस्कर जी ने। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है आपका कोई गोल होना, नो मैटर व्हाट द गोल इज। गोल क्या है, छोटा है बड़ा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गोल का होना बहुत जरूरी है। नो मैटर व्हाट द गोल इज, समथिंग आउट देयर दैट यू आर पुशिंग फॉर। एक ऐसी चीज जिसके लिए आप पुश कर रहे हैं, अपने को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने को और ज्यादा अपनी क्षमता से आप ज्यादा काम कर पाते हैं जब आपका एक गोल होता है जिसके लिए आप एक्साइटेड होते हैं हासिल करने के लिए। एंड एक और टेक्निक जो यूज करी जाती है, गोल से भी आगे एक चीज होती है चैलेंज। गेट अ चैलेंज टू पुश यू। गोल और चैलेंज में फर्क क्या होता है, आइए देखते हैं। चैलेंजेस आर गोल्स विद एड्रेनलिन एडेड। चैलेंज क्या है, ऐसे लक्ष्य जिसमें एड्रेनलिन किसे बोलते हैं, जब आप सपोज आपको बंजी जंपिंग करनी है, यहाँ से ये 100 फुट की है, अब यहाँ से आप रस्सी बांध के आपको छोड़ा जा रहा है, तो जब आप वो एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो पेट में अजीब सा कुछ होता है ना, तो उसे बोलते हैं एड्रेनलिन, राइट। तो चैलेंज क्या है, चैलेंज और गोल में अंतर क्या है। चैलेंज वो गोल है जो आपको वैसा ही हल्का सा डर देते हैं। चैलेंज हैज टू स्केयर यू अ लिटिल, वो आपको थोड़ा सा डराए लेकिन आप उसमें एक्साइटेड बहुत हो उसको करने के लिए। सो चैलेंज। रिचर्ड ब्रांसन और अगेन जिनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिलवाया था, उन्होंने कहा माई इंटरेस्ट इन लाइफ, मेरा इंटरेस्ट जीवन में
कहाँ से आता है? फ्रॉम सेटिंग माई सेल्फ ह्यूज, मैं अपने लिए रखता हूँ बहुत बड़े अपेरेंटली अनअचीवेबल चैलेंजेस, मैंने अनअचीवेबल चैलेंज रखता हूँ और ट्राइंग टू राइज अबव देम, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ उनसे और ऊपर उठने की। तभी तो आप देखो कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, साधारण व्यक्ति और एयरलाइंस को फाउंड कर दिया या वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस बना दी। सो ये इनका कहना है। जेम्स कैमरन कौन है? जिन्होंने बनाई टाइटैनिक पिक्चर, नाम सुना है जी, जिसके लिए इनको ऑस्कर मिला बेस्ट पिक्चर के लिए टाइटैनिक को, और बेस्ट डायरेक्टर रहे जेम्स कैमरन। इन्होंने कहा जेम्स कैमरन pushed himself by setting difficult challenges such as creating special effect that have never been seen before। आपको क्या लगता है जो टाइटैनिक पिक्चर, कितने लोगों ने देखी है टाइटैनिक बाय द वे? ओके, आपको क्या लगता है वो इतना बड़ा जहाज वैसे तोड़ा गया या वैसे किया गया था? आपको ऐसा लगता है? वो कैसे शूट किया गया? वो स्पेशल इफेक्ट्स थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने आप को पुश किया कि ऐसे स्पेशल इफेक्ट से मैं ऐसी पिक्चर बनाऊं। ये स्टार वॉर पिक्चर देखने गए थे इन्होंने। स्टार वॉर जो मूवी थी वो भी बहुत सफल मूवी है हॉलीवुड की। जब इन्होंने वो मूवी देखी तो इन्होंने कहा इसमें ये स्पेशल इफेक्ट यूज हुए हैं, मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊंगा जिसमें इससे भी ज्यादा या बेहतर स्पेशल इफेक्ट मैं यूज करूंगा। तो ये इन्होंने अपने आप को क्या किया? चैलेंज दिया, चैलेंज रखा अपने लिए। तो इन्होंने कहा द मोर द चैलेंज द मोर आई एंजॉय इट। जितना ज़्यादा चैलेंज होता है उतना मुझे मज़ा आता है, इसलिए ये इतने सफलतम डायरेक्टर बने, ऑस्कर विनर बने जेम्स कैमरन। उसके बाद राइट टाइटैनिक मैंने आपको बता ही दिया। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ओके, 2004 में 3-4 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई खेलने के लिए। सचिन तेंदुलकर के स्कोर थे पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 0, फिर 1, फिर 37, फिर 0, फिर 44। सो 1, 2, 3, 4, 5 पारियों में एक भी पारी में उनके कोई खास स्कोर नहीं बने, वो फ्लॉप जा रहे थे। उन्होंने ये एनालाइज किया कि मैं आउट कैसे हो रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखा वो पांचों की पांचों इनिंग में एक ही तरीके से लगभग आउट हुए थे। बॉल आगे पड़ता था, वो ऐसे ड्राइव मारने जाते थे, एज लगती थी स्लिप में या विकेट कीपर के कैच आउट। तो इन्होंने ये सिडनी में टेस्ट मैच हुआ, इन्होंने अपने को चैलेंज किया कि मैं ड्राइव नहीं मारूंगा, कैसी भी बॉल आए ऑफ स्टंप के बाद छोड़ता जाऊंगा। अब ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि रन बनते ही ड्राइव से। अगर आप ड्राइव नहीं मारोगे तो रन बनेंगे कैसे? इन्होंने जब ये देखा मैं यार हर बार मैं कवर ड्राइव पर या ड्राइव मारकर आउट हो रहा हूँ, मैं ड्राइव मारूंगा ही नहीं, मैं छोड़ता जाऊंगा या ब्लॉक करता जाऊंगा, बाहर होगी छोड़ दूंगा, विकेट पे होगी ब्लॉक कर दूंगा। ये चैलेंज लेकर के गए। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 613 मिनट बैटिंग करी, 241 रन नॉट आउट बनाए और एक भी ड्राइव नहीं मारा उसने। राइट? अब जब ऑस्ट्रेलियंस इनको बॉल कर रहे थे कि ड्राइव से आउट हो, ये या तो छोड़ दे या ब्लॉक कर दे, छोड़ दे या ब्लॉक कर दे। 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने अपनी लाइन चेंज करी, इनकी बॉडी लाइन पे बॉल करनी शुरू करी, बॉडी लाइन में करी, इन्होंने यहाँ खेलते यहाँ खेल के रन बना दिए, 241 रन बना दिए, एक भी ड्राइव नहीं मारा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इन्होंने क्या किया, अपने को चैलेंज किया, यार मैं ये काम करूंगा ही नहीं, जो कि अनबिलीवेबल काम था, कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं। पुश योरसेल्फ विद डिसिप्लिन। आप अपने को और पुश कैसे कर सकते हैं? गोल से, चैलेंज लेने से। तीसरी चीज आप कैसे अपने को पुश कर सकते हैं? डिसिप्लिन के वजह से। राइट? डिसिप्लिन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जितने भी ग्रेट लोगों को आप देखो उनके अंदर आपको कमाल का सेल्फ डिसिप्लिन मिलेगा। मैं आपको मिलवाता हूं कुछ लोगों से। विराट कोहली की फेवरेट डाइट थी या फेवरेट चीज थी उसको जो खाने में बहुत पसंद थी, बटर चिकन। राइट? अब उसने इस चीज को एनालाइज किया कि अगर अब क्रिकेट इतना फास्ट गेम है, T20 है, वनडे है, टेस्ट मैच है, अगर मुझे ट्रूली ग्रेट बनना है, अगर मुझे शिखर पर पहुंचना है, नंबर 1 बनना है, तो फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने फिटनेस के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया और अपनी डाइट टोटली चेंज कर दी। बटर चिकन बिल्कुल छोड़ दिया और टोटल बॉइल्ड डाइट, चने इस पर आ गए। इनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने कहा शुरू के 2 महीने में 3 महीने में इतनी क्रेविंग होती थी, ऐसा लगता था यार चद्दर पड़ी चद्दर ही खा जाऊं, बॉइल्ड खाने की जगह, इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जो इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन किया उसका परिणाम क्या मिला, आप देख सकते हो आज किस शिखर पर है। राइट? सो इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन से ये काम किया। दूसरा, एक और शख्स से आपको मिलाता हूँ। सचिन तेंदुलकर को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। मुझे आज भी याद है, चेन्नई में ताज कोरोमंडल, ताज होटल है, ताज कोरोमंडल, वहाँ पर मैं और बाली साहब गए हुए थे और
उसका रेस्टोरेंट है सदर्न स्पाइस करके, वो सचिन तेंदुलकर का फेवरेट रेस्टोरेंट है। वहाँ मैंने और वाले साहब ने खाना खाया, खाना बड़ा टेस्टी था, लेकिन अगले 2-3 दिन तक सुबह हमारी हालत बड़ी टाइट रही, क्योंकि वाकई खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो इनका फेवरेट खाना है स्पाइसी फूड। लेकिन ये क्या करते हैं, जब इनके मैचेस आते थे, जब गर्मियों में मैच खेलते थे, तो उनमें पसीना बहुत निकलता है, डिहाइड्रेट बहुत होती है, तो ये बिल्कुल स्पाइसी फूड छोड़ देते थे, क्योंकि स्पाइसी फूड क्या करता है, आपको डिहाइड्रेट करता है। तो डिहाइड्रेट ना हो, क्रैम्प ना पड़े, लंबा खेल पाए, उसके लिए अपना फेवरेट फूड छोड़ देते थे उस दौरान, जिसके दौरान बिल्कुल नहीं खाते थे। सेलिन डियोन, ग्रेट सिंगर, आपने टाइटैनिक का गाना सुना, मैं हार्ट विल गो ऑन, सुना? उसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। सेलिन डियोन की फेवरेट चीज, जिसके लिए वो कहती मैं जान भी दे सकती थी, वो थी आइसक्रीम। आइसक्रीम से क्रेविंग इतनी ज्यादा, मतलब जहां आइसक्रीम मिला आइसक्रीम खाना चालू। इसको जो इनके गुरु थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपनी आवाज बरकरार रखनी है तो तुम आइसक्रीम छोड़नी पड़ेगी। उस दिन के बाद से, जब से इनको बताया गया, इन्होंने आइसक्रीम का जबान पे नहीं चखी, उसको छोड़ दिया। सेल्फ डिसिप्लिन, एंड दैट इज द रीजन वो इतनी ग्रेट सिंगर बनी। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? है या आगे चलूं? अरे भाई आपसे नहीं पूछ रहा मैं, मेरे कोऑर्डिनेटर से पूछ रहा हूं। ओके चलिए, इनको शायद टाइम लग रहा है। यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन सुनानी थी उसकी, जिसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। है रेडी है? अरे यार मैं आपसे नहीं पूछ रहा। चलिए कोई बात नहीं। देन तो डिसिप्लिन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा डिसिप्लिन होता है डिसिप्लिन बाय अदर्स। जब आपको दूसरा कोई व्यक्ति अनुशासन में लेकर आता है, तो मैं 2 उदाहरण आपको उसके भी देता हूं। युवराज सिंह के वो जो भी इतने बड़े प्लेयर बने, इनका प्रमुख हाथ रहा इनके पिताजी का, क्योंकि इनके पिताजी खुद इंडिया से 1-2 मैच खेले, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे, ज़्यादा सफल नहीं हुए। इनका एक ही सपना था, मुझे मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाना है। इतना जुनून था इनके पिताजी के अंदर कि मुझे मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाना है, इसको मार के पीट के जो भी करके उनको प्रैक्टिस करनी है। इन्होंने युवराज को जब लगभग 10 साल के थे, पटियाला में डाला स्पोर्ट्स हॉस्टल में, इस उम्मीद में कि वहाँ स्पोर्ट्स के माहौल में रहेगा, प्लेयर बनेगा। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया खेलते थे, तो आए, उन्होंने कहा कि देख ये मेरा लड़का है, इसको देख जरा कैसे खेलता है। सिद्धू ने 8-10 बॉलें देखी, वो फुल टॉस बॉल बोलते हैं, जो सीधी बॉल बैट पे आती है, वो सबसे आसान होती है, उसमें से बैट लगाना होता है। तो वो बॉल भी वो मिस कर रहा था। तो सिद्धू ने कहा पाजी इसको रहने दो, ये क्रिकेटर वगैरह नहीं बन सकता, इसको पढ़ाई लिखाई कराओ, कुछ किसी और फील्ड में डालो। इनके पिताजी योगराज सिंह ने कहा मैं देखता हूँ क्रिकेटर कैसे नहीं बनता। वहीं से उसका नाम कटाया, उसको वापस चंडीगढ़ अपने घर ले आए। इनके घर में गार्डन था सामने, इनकी माताजी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने बहुत सारे फूल गमले सब रखे हुए थे। उन्होंने बुलडोजर मंगाया, सब सारा बगीचा तहस नहस कर दिया। वहाँ बनाई सीमेंट की पिच, लगाई लाइट। उसके बाद डेली सुबह 5 बजे उठना, स्कूल जाने से पहले 2 घंटे प्रैक्टिस, स्कूल से आने के बाद 3 घंटे प्रैक्टिस। एक आवाज़ देनी थी, यूं ही उठ, अगर ना उठे सर्दी, चंडीगढ़ में यहाँ हमारे नॉर्थ में आपको बताइए कितनी सर्दी होती है, 5:30 बजे उठना है तो उठना है। अगर एक आवाज़ में नहीं उठा तो ठंडा पानी डाल दिया जाता था। तो युवराज सिंह ने क्या कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे क्रिकेट नहीं सिखाई भाई, उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया, जिसकी वजह से मेरा जीवन बना। दैट्स व्हाट युवराज सिंह सेड। आंद्रे अगासी, लॉन टेनिस के ग्रेट प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 बने 1995 में, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे एटलांटा में 1996 में, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते, ग्रेट टेनिस प्लेयर रहे। इनको भी इनके पिताजी क्या करते थे, रोज सुबह मार मार के खिलाते थे। और स्कूल जा मत जा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेटा टेनिस की प्रैक्टिस तो करनी है, जबरदस्ती मार के पीट के खेलना ही खेलना है। सो इन्होंने क्या कहा, माई डैड पुश्ड मी एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मेरे पिताजी ने मेरी जिंदगी के हर एक दिन में मुझे पुश किया, उसकी वजह से मैं प्लेयर बना। सो डिसिप्लिन या तो आप खुद करते हैं या आपको कोई और करता है। सो अगर आपका अपलाइन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपका अपलाइन आपको पुश करता है या डिसिप्लिन में रखता है या डांटता है या स्ट्रिक्ट है, तो आप रियली बहुत लकी हैं। पुश आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने को खुद को पुश करिए अपनी कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन क्या है, जहां आप अभी रह रहे हो। अगर मीटिंग करनी नहीं आती आपको, वो आपका कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलो, मीटिंग करना सीखो। मीटिंग करनी आती है लेकिन करते डेली एक मीटिंग हो, उससे बाहर निकलो, डेली एक ही जगह 2 या 3 मीटिंग करनी शुरू करो। सो पुश योरसेल्फ, अपने को पुश करना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना।
ज़्यादातर लोगों का नेटवर्क मैं देखता हूँ कहाँ होता है, जहाँ के वो होते हैं वहाँ का नेटवर्क होता है। नॉर्थ का आदमी का नॉर्थ में नेटवर्क मिलेगा, साउथ के आदमी का साउथ में नेटवर्क मिलेगा। आप नॉर्थ में जरूर नेटवर्क बनाए, लेकिन आप बाहर जाकर नेटवर्क क्यों नहीं बनाते दूसरे राज्य में या दूसरी जगह जहाँ कल्चर नहीं? क्योंकि आपके लिए अनकंफर्टेबल है। तो अपने को अगर आपको ग्रेट बनना है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, पुश करो अपने को। यू ओनली ग्रो व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। और कमाल की चीज़ क्या है, आप ग्रो तभी करते हो जब आप अनकंफर्टेबल होते हो। कंफर्ट में कभी ग्रोथ नहीं होती। आप देखो, अब एक छोटे से बच्चे को स्कूल भेजना शुरू ही करते हैं, पहले दिन तो बहला फुसला के भेज देते हैं, दूसरे दिन भी टॉफी टूफी चॉकलेट के नाम पे भेज देते हैं, तीसरे चौथे दिन समझ में आता है भाई जब मैं इस गेट के बाद चला जाता हूँ ना तो मेरी 4-5 घंटे की आज़ादी खत्म हो जाती है, मेरी जिद खत्म हो जाती है और मुझे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का। तो जब मन नहीं करता तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कंफर्टेबल होता है, शुरू में स्कूल जाना भी अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन वो अगर वो अनकंफर्टेबल ना हो, रोज स्कूल ना जाए, तो वो अनपढ़ ही रहेगा, राइट? तो ग्रोथ कब होती है? जब आप अनकंफर्टेबल हुए, आपकी ग्रोथ हुई। आप कहानी कहाँ से शुरू करो? जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, पैदा होते ही वो रोता क्यों है? वो अपनी कंफर्ट जोन से एक अनकंफर्टेबल दुनिया में आ गया, इसलिए तो रोता है। उसके बाद क्या है, उसको वो पड़ा रहता है, दूध मिलता रहता है, राइट? लेकिन जब वो चलना शुरू करता है, क्राउल करना शुरू करता है, वो अनकंफर्टेबल काम होता है उसके लिए। लेकिन वो अगर वो अनकंफर्टेबल काम ना करे, क्राउल ना करे, चलते हुए गिरे ना, तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। तो जब आप लाइफ में अनकंफर्टेबल होंगे, तब तक आपकी ग्रोथ होगी। कंफर्ट में रहते हुए कभी किसी की ग्रोथ नहीं हुई। सारी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो अनकंफर्टेबल है। जब मैंने 2008 में वेस्टी ज्वाइन करी, मैं 12-12, 15-15 दिन, 17-17 दिन उड़ीसा में रहा। मेरे सामने सरोज बैठे, हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। आप इनसे पूछो, एक सिटी ट्रैवल करना, पूरा राज्य छान मारा। डेली 15 दिन, 17 दिन में 2-2 CNT, 3-3 CNT। जनरली सुबह रूटीन होता था, इनके यहाँ जल्दी सूरज निकल जाता है, ईस्ट इंडिया है ना, तो 5, 5:30, 6 बजे मैक्सिमम मैं होटल छोड़ देता था। सुदर्शन मोहंती को उसके घर से लेता था, जाते थे, पहली CNT करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अलग अलग ट्रैवल करना। डेली 2-2, 3-3, कभी 4-4 CNT हम लोग करते थे। जहाँ रात हो गई, अगर आ सकते हैं तो आ गए, अगर नहीं दूर है तो वहीं रुक जाते थे। तो कई बार क्या होता था, रात में जैसे आँख खुली, 1:30, 2, 2-2:30 बजे वॉशरूम जाना है, तो समझ में भी नहीं आता था मैं हूँ कहाँ, मैं कौन सी सिटी में हूँ। आप अपने घर पर आप वॉशरूम में उठो तो आपको पता है यहाँ लाइट है, या आप अंधेरे में भी चले जाओगे। लेकिन जब हर दिन नया है तो कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता, मैं कहाँ पड़ा हूँ, राइट? तो लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल मैंने नहीं किया होता तो कहाँ से इतना बड़ा नेटवर्क बनता, राइट? अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आप अपलाइन के सहारा ढूंढते हैं, तो वो आपकी कंफर्ट जोन है। उसको छोड़ो, प्लान दिखाना सीखो। अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अनकंफर्टेबल खुद को करोगे तो तरक्की होगी। बिना अनकंफर्ट के तरक्की आज तक ना किसी की हुई ना हो सकती। प्लान दिखाना आता है, ट्रेनिंग करनी नहीं आती, करनी शुरू करो। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, आपका नेटवर्क डेवलप नहीं होगा। तो खुद को भाई अनकंफर्टेबल करो, खुद को पुश करो, क्योंकि जब अनकंफर्टेबल हुए हो, तब आपकी तरक्की हुई है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। एंड मेरा फेवरेट चीज है CZ। क्या है? कंफर्ट जोन। आपके जीवन में कंफर्ट जोन जितनी कम होगी, WZ है वेल्थ जोन, दौलत की जोन। आपकी लाइफ में दौलत की जोन उतनी हाई होगी, और जितनी आप कंफर्ट में रहेंगे, हाई होगी, तो आपकी वेल्थ जोन जो है, दौलत की जो जोन है, वो उतनी कम हो जाएगी। तो क्या चाहिए? वेल्दी बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस। तो अपने को अनकंफर्टेबल करो। आप देखो, मैं पूरा तमिलनाडु मैंने डेवलप किया, कितना काम किया, मुझे कौन सी तमिल आती है, राइट? 2-4 शब्द सीख, वो भी अब भूल भाल गया, राइट? अपनी रिकिंगा मतलब आप कैसे हो, नंदनवर का समथिंग लाइक दैट। सो अब बिना लैंग्वेज के मैंने वहाँ काम किया, नेटवर्क बनाया। वो कौन सा मेरे लिए कंफर्टेबल था या बड़ा अनकंफर्टेबल था। वहाँ पर अगर आप सिटी में तो ठीक है, लोग फिर भी इंग्लिश समझ लेते हैं। अगर आप थोड़ा भी शहर से बाहर जाओ तो 90% लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती है। उन्हें समझाएं तो कैसे समझाएं? और उनकी अंग्रेजी भी बड़े कमाल की अंग्रेजी है। नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उनसे पूछोगे वेयर इज थिएटर, तो थिएटर उन्हें समझ नहीं आएगा। जब आप थिएटर नहीं बोलोगे तो आपको उनको समझ नहीं आने वाला, आप पूछ क्या रहे हो। तो बड़ा चैलेंज होता था यार। 12-12 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, तब उस दिन नेटवर्क भी नहीं होते थे, तब तो
दिन भर काम किया, शाम को चलो यार थोड़ा टीवी देखते हैं, टीवी देखो तो सारे साउथ के चैनल वो सब पल्ले ही नहीं पड़ते थे मतलब। वापस जब आता था मैं एयरपोर्ट पे, कोई हिंदी बोलता था तो ऐसे लगता था कान में अमृत घुल रहा, भाई मजा आ गया। नॉर्मल बात भी इतनी अच्छी लगती थी। तो अगर इतना अनकंफर्टेबल होकर काम नहीं किया होता तो आज ऐसा नेटवर्क नहीं बनता। तो आपको भी ये समझ आ गया आपको? यस। कंफर्ट जोन जितना नीचे होगा वेल्थ जोन उतना ऊपर हो जाएगा, और कंफर्ट जोन जितना ऊपर रखेंगे वेल्थ जोन अपने आप नीचे होता जाएगा। तो क्या चीज ऊपर करनी है, वेल्थ जोन या कंफर्ट जोन? कंफर्ट। वेल्थ जोन या कंफर्ट जोन? वेल्थ जोन। वेल्थ जोन या कंफर्ट जोन? वेल्थ जोन। तो अपने को अनकंफर्टेबल करिए। प्लान दिखाना अनकंफर्टेबल है, मत जाओ घर यार जब तक 2 प्लान 3 प्लान 4 प्लान ना दिखा दो, जब तक ट्रेनिंग ना करो, जब तक नेटवर्क को डेवलप ना करो, राइट? सो बी पुश योरसेल्फ। And then, what will make you magnificent? बनना चाहते हैं ना magnificent? यस। So what will make you magnificent? Very simple. Push yourself. Push करेंगे अपने आप को? यस। Push करेंगे? यस। So what will make you magnificent? पुश योरसेल्फ। What will make you magnificent? पुश योरसेल्फ। What will make you magnificent? पुश योरसेल्फ। अब आप देखो अभी भी आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं। जो आदमी जबान से शब्द नहीं निकाल सकता वो क्या अपने को पुश करेगा यार? So what will